हेलो बच्चों, इससे पहले हम लोग एनिमल किंगडम के बारे में अभी इससे पहले स्टडी कर रहे थे, जिसमें कि हमने नॉन कॉर्डेट्स के बारे में स्टडी कर लिया है। एनिमल किंगडम को फर्दर अलग अलग फाइलम में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें कि फाइलम पॉरीफेरा से फाइलम हेमिकॉर्डेटा तक ये नॉन कॉर्डेट्स में आता है, बिकॉज उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है। और जो लास्ट फाइलम हमारा है वो कॉर्डेटा है, फाइलम कॉर्डेटा। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है आइदर एम्ब्रायोनिक स्टेज और थ्रू आउट द होल लाइफ। या तो एम्ब्रायोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा या फिर परसिस्ट करेगा होल लाइफ। दूसरा जो फीचर इसका है वो है डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड जो आगे चलकर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करता है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कॉर्डेट्स का, वो है प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। इसके अलावा एक और है जो कि पोस्ट एनल टेल। ये चार कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, प्रेजेंस ऑफ टोंटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स एंड पोस्ट एनल टेल। तो कॉर्डेट्स को भी, फाइलम कॉर्डेटा को भी अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि सबसे पहले इसको प्रोटोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा में डिवाइड किया गया है। प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, कॉर्डेटा प्रिमिटिव कॉर्डेट्स। प्रिमिटिव कॉर्डेट्स प्रोटोकॉर्डेटा या एकरेनिएटा। इस एकरेनिएटा या प्रोटोकॉर्डेटा को भी अलग अलग सब फाइलम में यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा में डिवाइड किया गया है। यूरो मीन्स टेल, यूरोकॉर्डेटा मीन्स उसका जो नोटोकॉर्ड होगा यूरोकॉर्डेटा में वो टेल रीजन में होता है। यूरो मीन्स टेल, और यूरोकॉर्डेटा को टीलोकेटा भी कहा जाता है। जबकि सिफेलोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होगा वो फ्रॉम माउथ टू टेल और थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट करेगा। इन सिफेलोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट द होल लाइफ, जबकि यूरोकॉर्डेटा में एम्ब्रायोनिक स्टेज में, लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड होता है, बट इन एडल्ट नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। इट मीन्स इसमें रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है यूरोकॉर्डेटा में। और ये इधर यूकॉर्डेटा या क्रेनिएटा, क्रेनिएटा यानी कि जिसमें क्रेनियम प्रेजेंट है, एक क्रेनिएटा जिसमें कि क्रेनियम एब्सेंट है। क्रेनिएटा को सब फाइलम वर्टिब्रेटा में डिवाइड किया गया है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, जिसमें वर्टिब्रेटा में क्या होता है कि जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक स्टेज, बट इन एडल्ट स्टेज इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। इन एडल्ट स्टेज में नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है बाय वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रेटा को फर्दर दो डिवीजन में डिवाइड किया गया है, एग्नेथा एंड नैथोस्टोमेटा। एग्नेथा मीन्स जिसमें जॉ नहीं होता है, जॉलेस या विदाउट जॉ, जबकि नैथोस्टोमेटा में विथ जॉ। इसके बाद नैथोस्टोमेटा को फर्दर ऑस्ट्रेकोडर्मेटा और साइक्लोस्टोमेटा दो क्लास में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि ऑस्ट्रेकोडर्मेटा इज एक्सटिंक्ट, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है और इसके बारे में हम स्टडी नहीं करते हैं। जबकि साइक्लोस्टोमेटा के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें सर्कुलर माउथ होता है, जॉलेस माउथ, सर्कुलर माउथ प्रेजेंट होता है, राउंड। जबकि नैथोस्टोमेटा को फर्दर दो सुपर क्लासेस में, पाइसेज एंड टेट्रापोडा में डिवाइड किया गया है। पाइसेज को भी फर्दर अलग अलग क्लास में प्लैकोडर्मेटा, कॉन्डेक्थिस एंड ऑस्टेक्थिस में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि प्लैकोडर्मेटा एक्सटिंक्ट हो चुका है, इसका फॉसिल्स ही रिमेनिंग, फॉसिल्स ही है, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, इसके बारे में भी स्टडी नहीं करते हैं। जबकि कॉन्डेक्थिस मीन्स कार्टिलेजिनस फिश, कॉन्टेक्थिस मीन्स कार्टिलेजिनस फिश, ऑस्टेक्थिस मीन्स बोनी फिश।
इसके बारे में स्टडी करते हैं। और टेट्रापोडा सुपर क्लास को भी फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया, जिसमें कि पहला एम्फीबियंस बोथ और बायोस मीन्स लाइफ, ड्यूअल लाइफ। एम्फीबिया मीन्स ड्यूअल लाइफ। ये रहता तो लैंड एरिया में है, टेरेस्ट्रियल है, बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन के लिए ये वाटर पे डिपेंड करता है, इसलिए इसका नाम एम्फीबिया, ड्यूअल लाइफ, बोथ लैंड एंड वाटर। रेप्टाइल्स में एक खासियत इसकी है, क्राउलिंग मूवमेंट या क्रीपिंग मूवमेंट होता है। इसके अलावा एव्स और मैमलिया का फीचर है प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड। इसमें मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। और ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स आर विविपेरस एक्सेप्ट प्लेटिपस इज एग लेइंग मैमल। तो ये तो रहा इसके क्लासिफिकेशन की बात। इसके बाद हम लोग 1 बाय 1 इसकी स्टडी करते हैं, आगे देखते हैं। तो बच्चों, अभी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा था कॉर्डेटा का। कॉर्डेट्स को अलग अलग ग्रुप में कैसे क्लासिफाई किया गया है। इसमें हमने देखा था कि यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा ये दोनों प्रोटोकॉर्डेट में आते हैं, प्रिमिटिव कॉर्डेट्स में आते हैं, क्योंकि यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड था वो एम्ब्रायोनिक स्टेज में था, लार्वल स्टेज में तो था, बट एडल्ट स्टेज में ये एब्सेंट होता है। इट मीन्स इसमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है। इसके अलावा हमने सिफेलोकॉर्डेटा में देखा था कि जो नोटोकॉर्ड है वो थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट करता है और हेड रीजन से लेके हेड से टेल रीजन तक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। और अब हम 1 बाय 1 देखते हैं। यूरोकॉर्डेटा हैबिटेट ये एक्सक्लूसिवली मेराइन है। यूरोकॉर्डेटा एक्सक्लूसिवली मेराइन है। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन टेल रीजन ऑफ लार्वा एंड एब्सेंट इन एडल्ट। इसमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है। इसका एग्जाम्पल्स एसिडिया, सेल्पा, एग्जाम्पल्स में एसिडिया, सेल्पा, डोलियम एंड हर्डमेनिया, ये यूरोकॉर्डेट्स का एग्जाम्पल है। इसके बाद सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इट परसिस्ट थ्रू आउट होल लाइफ। हेड से टेल रीजन तक नोटोकॉर्ड होता है और थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट करता है। इसमें प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। इसके बाद इसका एग्जाम्पल ब्रोंकियोस्टोमा, इसको एम्फियोक्सस भी बोला जाता है, और लैंसलेट, एम्फियोक्सस या लैंसलेट। इसके बाद यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर कॉल्ड प्रोटोकॉर्डेट्स, जो हमने देखा है। और एक्रेनिएटा इट मीन्स कि इसका जो क्रेनियम है कार्टिलेजिनस होता है। क्रेनियम ऑलमोस्ट प्रोटोकॉर्डेट्स और एक्रेनिएटा। ओके, इसके बाद हम आते हैं वर्टिब्रेटा पे। हमारा फाइलम था वर्टिब्रेटा, जो वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक स्टेज एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट स्टेज। वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक स्टेज एंड इन एडल्ट स्टेज इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। इसके बाद इट इज डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन। वर्टिब्रेटा को 2 डिवीजन में फर्दर डिवाइड किया गया है, एग्नेथा एंड नैथोस्टोमेटा। एग्नेथा मीन्स जॉलेस वर्टिब्रेट एंड नैथोस्टोमेटा मीन्स विथ जॉ। नैथोस्टोमेटा में हमने देखा था कि 2 क्लास था। इस पे एक एक्सटिंक्ट है जिसके बारे में ऑस्ट्रैकोडर्मा, जिसके बारे में हम नहीं स्टडी करते हैं, और दूसरा था साइक्लोस्टोमा, जिसमें साइक्लोस्टोमेटा इसका जो माउथ होता है वो सर्कुलर माउथ होता है और सकिंग माउथ होता है, सकिंग सर्कुलर माउथ। दे आर एक्टोपैरासाइट ऑन फेसेस, सम फेसेस, ये एक्टोपैरासाइट होते हैं। और इसमें जो रेस्पिरेशन के लिए
6 to 15 गिल स्लिट्स होता है, 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होता है फॉर रेस्पिरेशन. सकिंग इन सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ. बॉडी डिवॉइड ऑफ स्केल्स, बॉडी पे कोई स्केल्स नहीं होता है, डिवॉइड ऑफ स्केल्स है. एंड पेयर्ड फिन्स. क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस. इसमें साइक्लोस्टोमा में, इसमें हमने देखा था यूरोकॉर्डेटा और स्फेलोकॉर्डेटा में एक क्रेनिएटा कहा जाता था, इसमें क्रेनियम नहीं था, क्रेनियम एब्सेंट था. क्रेनियम एब्सेंट था इसलिए इसको एक क्रेनिएटा बोला गया था. जबकि साइक्लोस्टोमेटा जो है वर्टिब्रेटा फाइलम का डिवीजन, वर्टिब्रेटा फाइलम का डिवीजन है साइक्लोस्टोमेटा, उसमें जो ब्रेन बॉक्स है या क्रेनियम है वो कार्टिलेजिनस है. क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस. सर्कुलेशन क्लोज टाइप सर्कुलेशन होता है. साइक्लोस्टोम्स आर मेराइन बट दे, साइक्लोस्टोमेटा की एक खासियत है कि ये ऑल आर मेराइन बट फॉर स्पॉनिंग और फॉर रिप्रोडक्शन दे माइग्रेट टू फ्रेश वाटर एंड आफ्टर spawning they die after some time. After spawning they die within few days and their larva after metamorphosis return back to marine water. तो ये इनकी खासियत है साइक्लोस्टोमेटा की. इसके बाद साइक्लोस्टोमेटा आर मेराइन बट दे माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग और रिप्रोडक्शन एंड आफ्टर स्पॉनिंग दे डाई विद इन फ्यू डेज. लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न बैक टू मेराइन वाटर. इसका एग्जाम्पल पेट्रोमाइजॉन या लेम्प्रे एंड मिक्सिन या हैगफिश. तो ये तो रही साइक्लोस्टोमेटा की बात. इसके बाद हम लोग इसके और फर्दर क्लास की बात करते हैं. तो बच्चों अभी हम लोग एग्नेथा के बारे में हमने बात किया था. एग्नेथा जिसका क्लास था साइक्लोस्टोमेटा के बारे में हम लोग बात कर रहे थे. अब हम देखते हैं नैथोस्टोमेटा जिसमें कि जॉ प्रेजेंट है विथ जॉ, जबकि एग्नेथा विदाउट जॉ था. तो जब नैथोस्टोमेटा की बात करते हैं तो इसको भी दो क्लास में डिवाइड किया गया है. एक है आपका कॉन्डेक्थिस और एक ऑक्टिथिस. कॉन्डेक्थिस या कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है. इसमें कॉन्डेक्थिस में दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन एनिमल विथ स्ट्रीमलाइन बॉडी स्ट्रीमलाइन होता है. ये मेराइन वाटर में रहते हैं. इसके अलावा जो इसका एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेजिनस है. माउथ इज ventrally located. Notochord persistent throughout the whole life from hair to tail region. इसके बाद gill slits are separate without operculum. Gill slits are separate without operculum and skin is tough with placoid scales. Skin is tough without placoid scales. Teeth are modified placoid scale. Teeth जो है इसका modified placoid scale है with powerful jaw. They are predaceous animal. Predator हैं, hunting करते हैं. Predaceous animal. Air bladder is absent and that's why they constantly swim to avoid sinking. इसमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है और इसके कारण इसको कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ता है अपने आप को सिंकिंग से बचाने के लिए, टू अवॉइड सिंकिंग. इसके बाद हार्ट इज टू चैम्बर्ड, वन ऑरिकल, वन वेंट्रिकल. सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन लाइक टॉर्पीडो व्हिच जनरेट इलेक्ट्रिक शॉक्स टू देयर ऑफेंस और डिफेंस. अपने प्रे को कैच करने के लिए या अपने प्रेडेटर से बचने के लिए, अपने आप को सेफ करने के लिए, ऑफेंस या डिफेंस के लिए ये इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन के थ्रू, एज फॉर एग्जांपल टॉर्पीडो. सम
poisonous sting which releases poisons for their offense or defense. Poison sting like ट्राइगॉन इस फॉर एग्जाम्पल ट्राइगॉन स्टिंगिंग करते हैं और पॉइजन रिलीज करते हैं अपने प्रे के लिए, प्रे के बॉडी में इंजेक्ट करते हैं उसको अनकॉन्शियस करने के लिए ताकि इजिली हंट कर सकें. दे आर पॉइकिलोथर्मस, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है. पॉइकिलोथर्मस दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर. पॉइकिलोथर्मस या कोल्ड ब्लडेड का मतलब है कि दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर एंड उनके बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वैरी करता है, एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन करता है. सेक्सेस आर सेपरेट, दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी मेल और फीमेल सेक्सेस आर सेपरेट. इन मेल्स pelvic fin bears claspers which is used for copulation. मेल में claspers होता है pelvic fins में जो कि copulation में यूज होता है, copulation में हेल्प करता है. Fertilization is internal and many of them are viviparous. इसमें ज़्यादातर जो है viviparous है, young ones को giving birth to young ones. And as for example स्कोलियोडॉन को डॉगफिश भी कहते हैं. प्रिस्टिस और सॉफिस, कैरकेरोडॉन या ग्रेट व्हाइट शार्क एंड ट्राइगॉन या स्टिंगरे जो कि स्टिंगिंग का काम करते हैं, पॉइजनस स्टिंग होता है. तो ये तो कॉन्टेक्थिस के बारे में हम लोगों ने जाना है. इसके बाद ऑस्टेक्थिस भी देखते हैं और उसके बाद हो सकता है टेट्रापोडा फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे टेट्रापोडा के बारे में. तो ऑस्टेक्थिस